स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। अगर मन में कमजोरी का भाव आ गया तो हम सच में कमजोर बन जाएंगे। हमारा मन एक जादुई आईने की तरह है जो हमारे विचारों को हकीकत में बदल देता है। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो दुनिया भी आपको वैसा ही देखेगी, लेकिन अगर आप खुद को शक्तिशाली मानेंगे तो आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपका संकल्प आपको वाकई ताकतवर बना देगा। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक बिना रुके चलते रहो। स्वामी जी कहते हैं, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जीत और हार का फैसला कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन में ही होता है। यह दुनिया विचारों का खेल है। नकारात्मक सोच आपको तोड़ देती है, जबकि सकारात्मक विचार आपको अजेय बना देते हैं। स्वामी जी कहते हैं, असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर छुपी कमजोरी, शंकाओं और डर से है। अगर आप अपने अंदर की नकारात्मकता को हरा देंगे तो बाहरी दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता। शांति और शक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने मन में छुपी है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। स्वामी विवेकानंद जी का यह संदेश हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदलने की ताकत रखता है। वे कहते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर ही छुपी हैं। सभी के भीतर वो अपार सामर्थ्य छिपा है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। लेकिन अफसोस, हम खुद अपनी ही शक्ति को पहचान नहीं पाते। हम अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधकार होने की शिकायत करते हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर पावर ऑफ माइंड होता क्या है, कैसे हमारे विचार हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, कैसे एक सकारात्मक सोच हमें जीत की ओर ले जाती है। यह सफर आपको आपकी असली ताकत से रूबरू कराएगा। और सबसे खास बात, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी तकनीक बताने वाला हूं जिससे होने वाले लाभ को आप सिर्फ एक दिन के अभ्यास में ही महसूस करेंगे। आप न सिर्फ अपने मन को पहले से ज्यादा एकाग्र और मजबूत महसूस करेंगे, बल्कि यह विधि आपके लक्ष्य को पाने में भी आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मन की शक्ति अनंत है, बस हमें उसे पहचानने और सही दिशा देने की जरूरत है। उनकी पुस्तक कर्मयोग में वे लिखते हैं कि मन के विचारों में इतनी ताकत होती है कि वह पहाड़ों का सीना चीरकर उन्हें अपने सिंहासन में बदल सकता है। जिस इंसान ने मन के सामर्थ्य को जान लिया, उसके उपयोग की कला समझ ली, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। अगर आपको यह बात महज एक विचार लगती है तो आइए मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाता हूं जो इस विचार को साबित कर देगी। दशरथ मांझी एक साधारण इंसान, लेकिन उनके इरादे किसी योद्धा से कम नहीं थे। बिहार के गया जिले के गहलौर गांव में रहने वाले इस शख्स ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं कर पाए। सिर्फ छेनी और हथौड़ी के सहारे उन्होंने अकेले ही एक विशाल पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया। सोचिए, एक आदमी बिना किसी मशीन के 22 साल तक बिना रुके, बिना थके उस चट्टान को तोड़ता रहा जिसने उनके गांव को बाकी दुनिया से काट रखा था। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन की शक्ति और अडिग संकल्प का प्रमाण है। अगर आप कभी बिहार जाएं तो इस रास्ते को जरूर देखें। यह सिर्फ पत्थरों के बीच बना एक रास्ता नहीं, बल्कि इंसानी दृढ़ता और आत्मविश्वास की एक जीवंत मिसाल है। दशरथ मांझी ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर मन में ठान लिया जाए तो पहाड़ भी झुक सकते हैं। यही वह शक्ति है जिसे स्वामी विवेकानंद पहचानने की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मन दो तरह का होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे हम जागरूक होकर सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और अपने कार्यों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन असली शक्ति हमारे अवचेतन मन में छुपी होती है। यह वही अदृश्य शक्ति है जो हमारी अनजानी सोच, गहरे भावनात्मक अनुभवों और आदतों को संचालित करती है। जब हम अपने चेतन मन से कोई विचार बार बार दोहराते हैं तो वह अवचेतन मन में समा जाता है और उसे हकीकत में बदलने के लिए कार्य करने लगता है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाएगी, लेकिन अगर आप खुद को शक्तिशाली मानेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी विचार को हकीकत में बदलने लगेगा। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं इस क्षेत्र में सफल हो सकता हूं। यह विचार आपके चेतन मन से निकलकर अवचेतन मन तक पहुंचेगा। फिर अवचेतन मन इसे सच करने के लिए
हर संभव तरीका खोजने लगेगा। यही नहीं, अगर आप खुद से बार बार कहेंगे मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, तो आपका अवचेतन मन आपकी जीवन शक्ति को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा जिससे आप सचमुच स्वस्थ रहने लगेंगे। यही है मन की शक्ति का चमत्कार। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान हैं। अगर हम अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचान लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान ही वह साधन है जिससे हम अपने संकल्प बल और मन की अपार शक्ति को समझ सकते हैं। यह कोई साधारण क्रिया नहीं बल्कि आत्मज्ञान की कुंजी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम खुद को, अपने विचारों को और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने लगते हैं। यही हमें यह जानने में मदद करता है कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ध्यान हमें हमारे भीतर छुपी उस असीम शक्ति से जोड़ता है जो न सिर्फ हमारे संकल्प को मजबूत बनाती है बल्कि हर कठिनाई का सामना करने का साहस भी देती है। जब मन शांत होता है तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। यही ऊर्जा हमें सफलता की ओर ले जाती है। स्वामी जी का स्पष्ट संदेश है, जो बाहर जीतना चाहता है उसे पहले भीतर जीतना होगा, और ध्यान ही वह साधन है जो हमें यह आंतरिक विजय दिला सकता है। स्वामी जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन से निराश हो गया है उसे अपने भीतर झांकना होगा, खुद को खोजना होगा। यह यात्रा बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि अपने ही अंतर्मन की यात्रा है। हमें अपने अंदर उस हिस्से को तलाशना होगा जो अब भी जीवंत है, जो पहले की तरह ही ऊर्जावान, साहसी और अडिग है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, बस अपने अंतर्मन से कहिए, सब ठीक है। जब आप इस विश्वास को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि कठिनाइयां धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं। स्वामी जी खुद इसका साक्षी रहे हैं। एक बार जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई तो उनके शिष्य घबरा गए। उन्हें लगा कि स्वामी जी अब इस कष्ट को कैसे सहेंगे, लेकिन स्वामी जी ने अपने अंतर्मन की अपार शक्ति से उस पीड़ा पर विजय प्राप्त की। यह कोई चमत्कार नहीं था बल्कि उनके संकल्प और मानसिक बल का परिणाम था। यह शक्ति केवल किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर विद्यमान है। हमें बस इसे पहचानना और जगाना है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वह किसी भी कठिनाई से लड़ सकता है, किसी भी बाधा को पार कर सकता है। स्वामी जी कहते हैं, अगर चिंता और दुख आपको घेरने लगे तब अंतर्मन के उस हिस्से पर ध्यान दीजिए। वह आपका ही एक हिस्सा है जो आपसे कह रहा है, अभी हार मानने का समय नहीं है, अभी हमें जीना है, इस पिंजरे से बाहर निकलना है। आपको अपने भीतर उस अच्छे और मजबूत हिस्से को पहचानना होगा जो अब भी पूरी ताकत से जीवित है। उस पर ध्यान दीजिए, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि वही आपको फिर से खड़ा कर सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। स्वामी जी आगे कहते हैं, यह सिर्फ एक गहरी नींद है, जागो, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो। कई बार सुबह उठते ही मन में सवाल उठते हैं, मैं क्यों उठूं? इस जीवन में रखा ही क्या है? सब कुछ तो खराब है, खुशियां कहां हैं? ऐसा लगता है कि चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, हमें इस स्थिति में रुकना नहीं है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, मन भारी होगा, लेकिन यह केवल एक क्षणिक धुंध है। इसे हटाना आपके हाथ में है। जब आप अपने भीतर की ताकत को जगाते हैं तो कोई भी अंधकार आपको रोक नहीं सकता। इससे पहले कि निराशा आपको घेर ले, अपने भीतर की उस आवाज को सुनिए जो आपको हार मानने से रोकती है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं बल्कि आपकी अपनी आत्मा की पुकार है। लेकिन समस्या यह है कि हमने अपने अंतर्मन की इस पुकार को कहीं खो दिया है। यह आवाज अब हम तक ठीक से पहुंच ही नहीं पा रही। जीवन की आपाधापी, चिंता और नकारात्मकता के शोर में हमारा मन इतना उलझ गया है कि हम अपनी भीतरी शक्ति को महसूस ही नहीं कर पाते। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि वह अंतर्मन जागता है। कुछ क्षणों के लिए आप भीतर से हल्का महसूस करते हैं, एक अजीब सी शांति और आनंद का अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही आप इसे पहचानने में भूल कर बैठते हैं, वैसे ही फिर से चिंता, अवसाद और दुख घेर लेते हैं। स्वामी जी हमें यही सिखाते हैं, इस चक्र से बाहर निकलो, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो हर हाल में तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। जो इसे पहचान लेता है वही असली विजेता बनता है। अगर आपका मन नकारात्मकता से भर गया है, आप डिप्रेशन, तनाव या बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस विचार पर ध्यान देना बंद कर दीजिए जो आपको परेशान कर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी हमें एक महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं,
एक समय में एक काम करो और इसे करते समय बाकी सबको छोड़कर अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। जब भी नकारात्मक विचार आने लगे, अपने पसंदीदा कार्यों में मन लगाइए। कोई रचनात्मक चीज कीजिए, कोई नया हुनर सीखिए, संगीत सुनिए, कोई अच्छी किताब पढ़िए या फिर ध्यान लगाइए। बस अपने मन को नकारात्मकता में बहने देने का समय ही मत दीजिए। स्वामी जी कहते हैं, हर इंसान जन्म से सकारात्मक होता है। वह दुनिया को नई और ताजी नजर से देखता है, लेकिन जैसे ही पुरानी यादें और नकारात्मक स्मृतियां वापस आती हैं, वह फिर से कमजोर महसूस करने लगता है। इसलिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। स्वामी जी आगे कहते हैं, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनका ध्यान, उनका स्मरण जरूर करें। यह मन की शांति का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जब आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा महसूस करते हैं, जो आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास देती है। इसके साथ ही हर दिन 10 मिनट लिखने की आदत डालिए। अपने विचारों को, अपने दिन भर के कार्यों को एक डायरी में उतारिए। यह आपके दिमाग को स्पष्टता देगा और आपको अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहने में मदद करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर दिन 2 मिनट ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपने जीवन में जो भी अच्छा है, उसकी कद्र करना सीखिए। यह आदत आपको सकारात्मकता और संतोष से भर देगी। स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर का ध्यान करो और उस परम सत्ता से एक होने की कोशिश करो। जब हम ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं, तो हमारी सारी चिंताएं और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। स्वामी जी आगे कहते हैं, दिल की पूरी गहराई से ईश्वर से कहो, अब मैंने तुम पर सब कुछ सौंप दिया है। मेरे जीवन का जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा। तुम देख लेना, मैं तुम्हारी उंगली पकड़कर ही चलता आया हूं और तुम्हारी उंगली पकड़कर ही चलता रहूंगा। मेरा तुम्हारे सिवा और कौन है? इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सिर्फ तुम ही हो। हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं अब तुम्हारी गोद में चैन से सोने जा रहा हूं। अब सब कुछ शांत है, हर विषय में मैं चिंता मुक्त हूं। जब हम अपने जीवन को ईश्वर के हवाले कर देते हैं, तो वह हमें अपने आशीर्वाद से भर देते हैं। स्वामी जी आगे कहते हैं, ध्यान और प्रकृति से जुड़ाव के माध्यम से हम अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस कर सकते हैं। जब हम प्रकृति के सौंदर्य में खो जाते हैं, समुद्र की लहरों, ऊंचे पहाड़ों या हरी भरी वादियों को निहारते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है, चिंताओं से मुक्त हो जाता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। यह अवस्था केवल बाहरी सौंदर्य को देखने की नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की भी होती है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं और संसार के सौंदर्य को बिना किसी भटकाव के देखते हैं, तब हमें अपने अस्तित्व का गहरा अनुभव होता है। यही आंतरिक शांति हमें हमारे जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाती है, जहां न कोई चिंता होती है और न कोई भय, बस एक असीम आनंद और शांति होती है। अब मैं आपको ध्यान की एक ऐसी सरल विधि बताने जा रहा हूं, जिसे कोई भी कहीं भी बड़ी सहजता से अपना सकता है। ये विधि न केवल करने में सरल है, बल्कि इसके प्रभाव अद्भुत हैं। यह अभ्यास आपके मन को आनंद और शांति से भर देगा। आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा और अनगिनत योगजन्य विभूतियां आपके जीवन में प्रकट होने लगेंगी। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, आपके प्राण सूक्ष्म होते जाएंगे और आपके मन का सामर्थ्य बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए अभी से इसकी शुरुआत करते हैं। एक शांत और आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद करें और 2 से 3 गहरी सांस लें। फिर सांसों को सहज रूप से चलने दें। अब आपको बस अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। अपनी सांसों पर मानसिक दृष्टि बनाए रखें। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस एक दृष्टा बनकर इसे देखते रहना है। सांस अंदर गई, सांस बाहर आई। अगर आपका मन भटके, कोई चिंता नहीं, बस धीरे से उसे फिर से अपनी सांसों पर ले आइए। शुरुआत में इसे 5 से 10 मिनट करें और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, समय भी बढ़ता जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ध्यान ही वह सीढ़ी है जिससे हम अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचान सकते हैं। तो क्यों ना आज से ही इस सरल विधि को अपनाएं और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएं। यह छोटा सा अभ्यास आपको भीतर से मजबूत बनाएगा और जीवन के हर पहलू में आपकी सहायता करेगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।
यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।